तो स्वागत है भाई इस नई वीडियो में। और आज है ट्यूसडे और आज बाज़ार के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने देखा एक गैप अप ओपनिंग हुई थी मार्केट के अंदर हल्की फुल्की, ठीक है। और उस गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने अच्छी खासी एक रिकवरी दिखाई इस लेवल पे, ठीक है। थोड़ी सी रिकवरी दिखाने के बाद फिर डाउनवर्ड्स मूवमेंट हुई, फिर एक हल्का फुल्का बाज़ार एक नॉर्मल चला, देन आस्ते आस्ते एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। तो हम 17,100 को होल्ड करने में कामयाब रहे आज। अभी क्लोजिंग आई नहीं है मार्केट की, बट 17,100 को होल्ड करने में दिखा रखा है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अगर बात करें तो कहीं ना कहीं बुलिशमेंट थी मार्केट में। और जैसे कि मैंने कहा था कि कल मैंने कहा था आपसे कि एक अच्छी खासी 150 पॉइंट की रिकवरी देखी हमने लास्ट में 3 बजे के बाद, ठीक है। ये देखिए, ये 3 बजे के बाद हमने एक अच्छी खासी 150 पॉइंट की रिकवरी देखी थी। आज गैप अप ओपनिंग मिली, उसके बाद 17,038 के करीब हमें गैप अप ओपनिंग मिली, यानी कि एक 40 से 50 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग मिली। उसके बाद हम 17,100 हाईएस्ट जो रहे हैं वो 17,127 के करीब रहे हैं। फिर वहाँ से थोड़ा हल्का लास्ट में फिसलते फिसलते 17,100 पे हमारी मार्केट बंद हुई है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जो है यूरोपियन मार्केट का भी हाथ है। यूरोपियन मार्केट जो अगर आप देखोगे FTSE को देखोगे तो करीबन 1.25% जो है ऊपर है और काफ़ी अच्छी है। हालांकि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक था उसने अपने कुछ इंटरेस्ट रेट हाइक भी करे थे, बट उसके बेसिस पे भी देखा जाए तो मार्केट में अच्छी खासी एक चढ़ाई होते हुए नज़र आई है, ठीक है। डेक्स को भी देखेंगे तो डेक्स भी करीबन 1.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। CAC 40 को भी देखेंगे यूरोपियन मार्केट के तो वो भी करीबन 1.5% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। रही बात डॉ फ्यूचर्स की, डॉ फ्यूचर करीबन अभी करंटली जो है 200 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 205 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ग्लोबल व्यूज़ जो है थोड़ा मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं और मार्केट में कहीं ना कहीं जान बनी हुई है। रही बात SGX की, SGX करीबन 120 पॉइंट ऊपर है, यानी कि 17,145। काफ़ी नीचे से SGX ने रिकवरी ली है आज के 17,000 से लेके 17,200 के करीब, 170 के करीब रिकवरी थी उसकी। फिर लास्ट में जाके फिर थोड़ा क्लोजिंग में फिर वो आ गया, बट अभी हमारी मार्केट क्लोज हो गई है तो शायद SGX के अंदर रिकवरी एक अच्छी खासी रहे यहाँ पर, ठीक है। अब बात करेंगे अपने निफ्टी के लेवल्स की। देखिए, एक्सपायरी के अभी 2 दिन है और ओवरनाइट क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए ये तो बोल नहीं सकते। आज जो है फेडरल रिजर्व जो है, फेड जो है मीटिंग कर रहा है, यानी कि आज रात में या कल उनकी फेड की जो है मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। उस मीटिंग के दौरान ये कुछ बातें हुई है कि क्या इंटरेस्ट रेट जो फेड 50% के बेस पे बढ़ाया जा रहा था, 0.50 के बेस पे, वो बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। देखिए, यहाँ मैं आपको बताऊँ, पता है अभी इकोनॉमी जो है बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं डर है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर जो डर है वो बहुत ज़्यादा है। लिक्विडेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे में बड़े बड़े बैंकों को या बड़ी बड़ी कंपनियों को सामने आना पड़ रहा है। इवन प्रेसिडेंट तक को भी सामने आना पड़ रहा है लोगों को भरोसा भरोसा दिलाने के लिए अमेरिका में कि बैंकिंग सिस्टम जो है सेफ है और लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में जो है फेड अगर एक ऐसी स्ट्रेटजी या अपना एक ऐसा व्यू रखता है कि नहीं भाई हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, तो वो एक तरीके से बेकार वाली बात है। क्योंकि इन्फ्लेशन और रिसेशन को कंट्रोल करना इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी इकोनॉमी को कोलैप्स कर दो। और यहाँ पर कोलैप्स वाली बात है एक तरीके से, जब ऑलरेडी 3 बैंकों का दिवाला हो चुका है और 3 बैंक बड़े ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं जहाँ लिक्विडेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। अगर ऐसे वक्त में इंटरेस्ट की दरें जो है वो बढ़ाई जाती है तो कहीं ना कहीं और जो है मुश्किल का काम हो जाएगा। तो मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा सा नरमाई होनी चाहिए फेड की तरफ से। और जो 50 पॉइंट के बेस की बात करी गई थी उसे भी हटा के 25 के बेस को भी शायद हटाया जा सके, बट हु नोज। बट कहीं ना कहीं जैसे कि हमने मार्च के आंकड़े देखे थे, CPI डेटा देखा था इन्फ्लेशन का, उसका महंगाई के आंकड़े देखे थे अमेरिका के, वो तो कहीं ना कहीं कम हुए थे। तो शायद एक ये भी रह सकता है कि 25 पॉइंट के 0.25 BPS के करीब बढ़ाया जा सके, बट वो भी बहुत ही मुश्किल है। बट 0.50 की बात करें तो शायद ऐसा नहीं होगा। बट एक और बात,
अगर आप क्रेडिट स्विस की बात करें तो क्या नाम है, क्रेडिट स्विस यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने जो है 0.50 बेसिस जो है अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, तो वो भी एक चौंकाने वाली बात है। और अगर हम सेस 40 को देख रहे हैं तो वो करीबन 1.71% जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1.5% से भी ऊपर ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। तो ग्लोबल व्यूज़ तो अच्छे हैं और कहीं ना कहीं एक मार्केट में एक उछाल भी अच्छी खासी मिल रही है। तो लेट्स सी कि हमारी निफ्टी कहाँ रेंज कर सकती है। वैसे मैं आप लोगों को लेवल्स की बात बताऊंगा, क्योंकि अब थोड़ा लेवल्स की बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, हम अगर 15 मिनट के कैंडल स्टिक के बारे में बात करें और उसके बेसिस पे हम अगर ये देखें कि कहाँ हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है। देखिए, मार्केट ने इस लेवल को बहुत बार टेस्ट किया है, ठीक है। आप देख रहे होगे इस लेवल पर मार्केट आई, देन यहाँ से डाउनफॉल हुआ, फिर इसी लेवल को टेस्ट किया अगेन, देन अगेन यहाँ से डाउनफॉल हुआ अच्छा खासा, ठीक है। फिर मार्केट अब हल्का फुल्का रिवर्स लेके फिर यहाँ डाउन, फिर एक सपोर्ट जोन बनाया, सपोर्ट जोन बनाने के बाद फिर एक ये रेजिस्टेंस लेवल बनाया, यानी कि यही रेजिस्टेंस लेवल अगेन, ठीक है। फिर यहाँ से हमने एक ब्रेकआउट देखी वापस, फिर अगेन इस लेवल तक आए हम, और यहाँ से फिर यही लेवल से फिर यहाँ से अगेन एक रिवर्सल, डाउनवर्ड रिवर्सल देखा, फिर यहाँ से एक सपोर्ट का काम मिला, सपोर्ट अच्छा खासा मिलने के बाद फिर हम इसी लेवल को, यानी कि 1 2 3 4 5 बार जो है अगर हम देखें करीबन 1 डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर हम 4-5 बार इस लेवल तक आए और उसके बाद फिर वापस फिसल गए। तो ये जो लेवल है ना 17,160 वाला, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल रहेगा, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पर। जब जब मार्केट इसके करीब पहुँच रही है तो वहाँ से फिर गिरावट मिल रही है। और हालांकि देखो, फेड के जो इंटरेस्ट रेट की बात रहेगी, अगर वो शायद 0.25 के बेसिस भी ना बढ़ाए तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट मिल सकती है और अमेरिका के बाज़ारों में, यानी कि फ्यूचर्स में और डॉ जोन्स में एक अच्छी खासी रिकवरी मिल सकती है आज रात भी और कल के। और उम्मीद यही करी जा रही है कि शायद ना बढ़ाए, 0.50 तो ना बढ़ाए, 0.25 के ही। और अगर आपको मैं बता दूं, होली के टाइम से अगर आप देखोगे हमारी मार्केट जो फिसली थी 17,500 से 600 से के करीब, हमारी जो फिसली थी मार्केट, वो वही दौर था जब फेड ने ये कहा था कि 25 बेसिस की बजाय हम 0.50 बेसिस के बेस बढ़ाएंगे, ठीक है। तो उस लेवल से ही हमारी मार्केट फिसलती फिसलती हमने एक 16,825 के करीब हमने मार्केट को गिरते हुए देखा है, ठीक है। बट फिर कहीं ना कहीं मार्केट वहाँ सपोर्ट जोन बनाती है और सपोर्ट जोन बनाने के बाद फिर 17,140 160 की तरफ जाती है, फिर वहाँ से अगेन फिसल जाती है। तो देखना यही है, अगर अमेरिका के बाज़ारों में एक अच्छी खासी उछाल रही और फेड ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए आने वाले 1-2 दिन के अंदर अंदर जो भी मीटिंग होगी उनके दौरान, तो यहाँ से हम शायद बहुत अच्छा ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। और आज भी बहुत सारे जो है ना, एक स्टॉप लॉस जो थे ऑप्शन सेलर्स के, स्टॉप लॉस जो थे वो ट्रिगर हुए होंगे, तो वो भी एक कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे मार्केट को ऊपर जाने के लिए। क्योंकि जब जब मार्केट 17,100 की तरफ आती है तो बहुत सारे लोगों के जो है ऑप्शन सेलर्स जो होते हैं उनके स्टॉप लॉस जो है ट्रिगर हो जाते हैं। अब जब ट्रिगर हो जाते हैं तो क्या होता है कि मार्केट वहाँ से एक हल्का फुल्का रिवर्सल लेती है ऊपर की तरफ। तो शायद उम्मीद यही है कि इस बार मार्केट में जो कल की ओपनिंग होने वाली है वो शायद 160 से ऊपर होने वाली है, 17,160 से ऊपर होने वाली है। अगर 17,160 से ऊपर मार्केट की ओपनिंग हो गई और दिन के 12 बजे तक अगर हम 17,160 को सस्टेन करते रहे तो उम्मीद ये भी लगाई जा सकती है कि हम 17,200 की तरफ भी जाते हुए नजर आएंगे। बट निचले हिस्से की अगर बात करूँ, अगर डॉ जोन्स जो है, अभी अगर डॉ फ्यूचर्स को देखा जाए तो 200 पॉइंट जो है ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब शाम तक आते आते क्या हो जाता है ये भी बोल नहीं सकते। बट अगर डॉ जोन्स जो है यहाँ से 200 पॉइंट की बजाय 600 पॉइंट रात में हो जाता है, और अगर हम बात करें डॉ जोन्स की जो कि 7 बजे खुलेगा, उसमें भी एक अच्छी खासी अगर 400-500 पॉइंट की रिकवरी दिख गई तो उम्मीद यही है कि हम कल गैप अप ओपनिंग होगी हमारी निफ्टी की, जो कि 17,160 से ऊपर होगी, यानी कि करीबन 60 पॉइंट ऊपर होगी। और अगर ये गैप अप ओपनिंग हो गई और 12 बजे तक हम इसी लेवल को सस्टेन करें
तो आप मानिए मेरी बात को, हम 17,200 की तरफ भी जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो हमारा ऊपर का जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा वो गैप अप ओपनिंग ही रहेगा। अगर हम 17,160 के लेवल को क्रॉस करते हैं मॉर्निंग सेशन में ही और 12 बजे तक उस लेवल को होल्ड करके रखते हैं, तो हम 17,200 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, पहले 17,160 बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है ये, 4-5 बार मार्केट वहाँ से रिवर्स ली है नीचे की तरफ, और अगर मार्केट वहाँ से गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो गैप डाउन ओपनिंग के लिए तो ये मान के चल लीजिए कि 17,050 के 50-60 पॉइंट अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई मार्केट की, तो फिर शायद हम 17,000 की तरफ जाते हुए नजर आएंगे, और फिर वहाँ से एक पुल अप मिलेगा हमें, क्योंकि ये लेवल जो थे आप देख रहे हैं, ये लेवल जो है मार्केट ने यहाँ पर भी बहुत बार टेस्ट कराया मार्केट ने। ठीक है, इस लेवल पे अगेन 17,028 पे, देन अगेन वापस गई थी मार्केट, इस लेवल पे अगेन मार्केट ने सस्टेन करा था, देन थोड़ी ऊपर गई, इस लेवल पे अगेन सस्टेन करा मार्केट ने, देन अगेन रेजिस्टेंस की तरफ गई, और फिर लास्ट में जाके आज की तो गैप अप ओपनिंग थी, ये भी एक सस्टेन का ही पॉइंट था। तो उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट कल के जो हमारे वो रहने वाले हैं, ये 1 मिनट का कैंडलस्टिक है उसके मुताबिक ही बता देता हूँ। ठीक है, ये जो लेवल रहेगा 17,160 का, देखिए ये जो लेवल रहेगा 17,160 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल रहेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। अगर हम सुबह ही मॉर्निंग सेशन में इसे क्लियर कर दिए तो हम 17,200 की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज के व्यूज़, और उम्मीद है कि यहाँ से डॉ फ्यूचर्स जो है थोड़ा और अच्छी रिकवरी दिखा सके, और यूरोपियन मार्केट को तो वाह वाह करने की बात है, क्योंकि CAC 40 को देखा जाए तो 1.7% ऊपर है, यानी कि 117 पॉइंट, और 242 डेक्स, और FTSE की बात करें तो 45 पॉइंट, यानी कि 1.5% के करीब वो भी ऊपर। तो बहुत जोरदार यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट में तो कहीं ना कहीं जोरदार ओपनिंग सेशन रहे और काफ़ी अच्छा बाजार ने कराया। तो लेट्स सी कि कल की क्या होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ शाम में एक नए लेवल्स के साथ, और आपको बताता हूँ कि कल गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, और कल के बाज़ार में हमें क्या कुछ करना चाहिए। उसके लिए मैं रात में एक वीडियो बनाऊँगा, उसे भी ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें।